जय माता की, जय श्री राम। भाई सभी को माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे। जैसे बहुत से बच्चे कह रहे थे कि माँ हमें दिवाली के पास में माँ काली की साधना करनी है, तो हमें साधना के कुछ ऐसे नियम बताओ जो हम उन्हें अच्छे से कर सके। तो देखो बेटा, जो माँ काली की साधना करते हैं, जो पहली बार करते हैं, जो इनका गुरु नहीं है और किसी के पास मतलब किसी की जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा सावधानी से करना, ठीक है। और जैसे मैं बता रही हूँ नियम पालन करके करना, तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ना कोई परेशानी बनेगी और तुम्हें सफलता भी मिलेगी और माँ काली प्रसन्न भी होगी तुम्हें। और जो तुम्हारे मन की, जो भी तुम किसी चीज की इच्छा को लेकर साधना कर रहे हो भी, जैसे तुम्हारे मन में कोई भी है कि अम्मा इस चीज को हम करेंगे साधना को और हमें ये सफलता मिले, हमारे ये काम बने या कुछ भी करे, तो तुम इस साधना को इस तरीके से करना। ये 11 दिन की साधना है। दिवाली पे जो भी साधना करोगे इसे एक दिन में भी कर सकते हो, दिवाली के दिन भी। जैसे दीपावली की रात होती है ना, तो उस दिन भी कर सकते हो इसको, एक साधना एक दिन की। क्योंकि जो भी साधनाएं हैं, जो बहुत सी साधनाएं हैं, उन्हें एक दिन की दिवाली की रात को सब करेंगे। जैसे भी कुछ भी मंत्र सिद्ध करने हो तुम्हें, जैसे मंत्र है, किसी का भी मंत्र है तो वो सिद्ध करना, तो दिवाली की रात को सिद्ध करना होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें साधना बता रही हूँ माँ काली की। तुम्हें जैसे 11 दिन पहले दिवाली से ये देखना कि दिवाली वाले दिन 11वां दिन पड़ रहा है, तो तुम्हें नहा धोके सुबह से पहले संकल्प लेना है, हाथ में जल लेके उनको, माँ ये मेरा नाम है, ये मेरे पिताजी का नाम है और जगह का नाम ये है, गोत्र मेरा ये है, और मैं ये संकल्प ले रहा हूँ 11 दिन की साधना करूंगा आपकी माँ, तो मुझे सफलता देना और मेरे जो भी काम है उन्हें बनाना और मेरा मार्गदर्शन करना माँ, मुझे सपने में दर्शन देना और मुझे जो भी मतलब अपनी मन की भी तुम्हारी है वो बोल लेना, ठीक है। वो संकल्प लेके माँ के सामने जल छोड़ देना। फिर अब ना माँ की जो तस्वीर है उसे पूंछ धो के मतलब साफ करके उसे पंचामृत बना लेना एक कटोरी में, उसे थोड़ा सा उसे लगा देना हाथ से, फिर उसे कपड़े से साफ कर देना अच्छा पानी लगा के, गंगा जल लगा के। फिर माँ को तिलक लगाना, अक्षत चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, इत्र लगाना माँ को, और फिर माँ के सामने एक दिया लगाना तिल के तेल का। जो माँ का दिया लगेगा माँ काली के तिल के तेल का लगेगा, ठीक है। पहले मैं माँ काली को बता रही हूँ, उसमें भैरव की भी गैल करनी पड़ेगी तुम्हें पूजा, और शिव भोले बाबा की भी करनी पड़ेगी, जब इस साधना तुम्हें साधना का फल पूरा मिलेगा, ठीक है। तो ये माँ का तिल का तेल का दीपक लगा लेना है। और जो माँ के सामने है, एक कटोरी में माँ के सामने 7 पतासे रखने हैं, एक जायफल रखना है, 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है, एक पान रखना है मीठा और 2 पेड़े रखने हैं। वे माँ के सामने कटोरी में रख देना है। वे साधना करोगे जब तक रखे रहेंगे, वे हर रोज नहीं उठाने हैं। हर रोज माँ को पंचमेवा का भोग लगाना है और बाद में अपने आप उसे ग्रहण कर लेना है दोपहर के बाद। सुबह जैसे भोग लगाओ ना, तो उसे दोपहर के बाद उठा लेना और उसको ग्रहण कर लेना, जो पंचमेवा का भोग है। और जो ये पान पेड़े का ये बताया, इसको 11 दिन तक रखे रहने देना माँ के सामने कटोरी में, ठीक है। ये तुम्हारे भोग हो गए हैं। और जैसे हर रोज तुम्हें अंगारी पर भोग लगाना है माँ को, 2 लौंग और 2 बतासे का भोग लगाना है माँ को, साधना कर रहे हो हर रोज, ठीक है। और उसमें 2 लौंग भैरव की देनी है और 2 भोले बाबा की देनी है भोग में। ओम नमः शिवाय कह के, ओम नमः शिवाय ओम, भोग स्वीकार करो, ठीक है। ऐसे कह के 2 लौंग तो पहले भोले बाबा की देनी है, फिर माँ के 2 लौंग 2 पतासे देने हैं, फिर बाद में 2 लौंग भैरव की देनी है, ठीक है। और तो ये हो गए माँ के भोग हो गए तुम्हारे, ठीक है। उससे जैसे तुम साधना करोगे, तुम्हारे पास में कोई मंदिर है पास में ही भोले बाबा का, तो वहां पे भोले बाबा का अभिषेक करके आना है साथ में 11 दिन तक ही। क्योंकि शांत रूप में माँ, जैसे जो तुम्हारे पास शक्ति भी आवेगी ना, तो वो शांत रूप में आवेगी और माँ की जो कृपा होगी ना, तो वो तुम्हें ना पूर्ण मिलेगी। क्योंकि भोले बाबा के बिना माँ की जो साधना है वो पूरी नहीं होती है, ना करी जाती है भैरव के बिना, ठीक है। ये तुम्हें श्री भोले बाबा का अभिषेक करके आना है मंदिर में जाके। ले जाइयो अपना जल वल घर से अच्छी तरह लेके जाइयो, पंचामृत हो तो पंचामृत बना के ले जाइयो और उसे भोले बाबा का अभिषेक करवाइए 11 दिन तक, ठीक है। फिर तुम्हें जैसे साथ में भैरव की तस्वीर है तो ठीक है, नई तस्वीर है तो एक सुपारी लेना, उस पर काला धागा लपेटना और उसे भैरव का स्वरूप मान के उसे वहीं थोड़ा सा काले कपड़े पे उसे स्थापित कर देना वहीं, या लाल कपड़े पे, लाल कपड़ा हो या काला कपड़ा कोई सा भी चलता है, ठीक है। उसे बैठा देना वहां पे, बैठा दिया भैरव का स्वरूप मान के। उनके सामने एक कटोरी में तुम्हें उड़द रखने हैं, साबुत उड़द होते हैं जो, 1.25 मुट्ठी उड़द रखने हैं, 2 लड्डू रखने हैं भैरव के सामने, और 2 मोटी इलायची रखनी है मसाले वाली, ठीक है। वे तुम्हें भैरव के सामने रखने हैं। उसमें 11 रुपए की दक्षिणा रखनी है भैरव के सामने, और 11 रुपए की माँ के सामने दक्षिणा वो लगानी है, अरदास कि माँ हम 11 दिन की साधना करेंगे, आपके चरण में अरदास लगा रहे हैं, जो भी कोई मतलब हमारी साधना में कोई बाधा ना बने,
हमारे घर में जो भी कोई गलत चीज ना आए, अच्छी आपकी शक्ति आए और गलत चीजों को दूर रखना माँ, ऐसे प्रार्थना करनी है। वो दरखास्त लगा देनी है भैरव बाबा की 11 की और माँ काली की। फिर माँ को चुन्नी धारण करानी है लाल कलर की। घर पे जैसे घर पे तुम्हारी माँ की तस्वीर है ना माँ काली की, तो लाल कलर की चुन्नी चढ़ानी है। और जो माँ की तस्वीर नहीं है तो माँ के आगे ही मतलब माँ काली की साधना करनी है और माँ शेरावाली का ही तुम्हें ये भोग रख देना उन्हीं के सामने। तो माँ काली ये है जो शेरावाली, तो इनका एक ही रूप होता है, ये नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि माँ की तस्वीर है। बहुत से बच्चों का फिर सवाल होगा कि हमारे घर तो माँ काली की तस्वीर है नहीं, तो कोई नहीं, तुम बिना तस्वीर के भी साधना को कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें अच्छे से करना है। काली चालीसा करना है तुम्हें। दुर्गा चालीसा भी कर सकते हो। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम काली चालीसा नहीं करेंगे, तो दुर्गा चालीसा भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो 10 माँ विद्याओं की भी कृपा होती है और माँ काली की भी होती है। मतलब उसमें सब तुम्हें जितनी भी है कृपा सारी मिल जाती है दुर्गा चालीसा करने से ही। तो तुम्हारी वो मन की इच्छा है, तुम दुर्गा चालीसा करना चाहो या काली चालीसा करना चाहो, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, और भैरव की भी आरती करनी है, माँ काली की भी आरती करनी है। और सबसे पहले गणेश का मतलब गणेश को वो करना है नमस्कार, जैसे बैठे हो पूजा करने, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः 3 बार ऐसा बोल लेना। ठीक है, और जैसे मंत्र में तुम्हें क्या लेना है, मंत्र में तुम्हें 3 मंत्र तुम्हें एक साथ करने होंगे। साधना कर रहे हो, पहले ओम नमः शिवाय ओम की 2 माला करनी है, फिर बीच में करनी है ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये माँ का मंत्र। ठीक है, और फिर लास्ट में करनी है ओम श्री भैरवाय नमः। जो बच्चे ने कभी मंत्र नहीं करा भैरव का, तो ओम श्री भैरवाय नमः करे। और जिसने मंत्र कर रखे हैं पहले भैरव के, जैसे भी भैरव की पूजा करते हैं, तो ओम बम बम भैरवाय नमः। फिर तीसरा मंत्र है भैरव का ओम राम ह्रीम भैरवाय नमः। ये 3 मंत्र हैं, जो उनसे में से तुम्हें अच्छा लगे भैरव बाबा का मंत्र कर लेना। और माँ काली का मंत्र वही, जैसे तुम कहते हो कि माँ कोई हमें कष्ट ना हो, तो हमें सिंपल मंत्र बताओ बिल्कुल कति, जो मतलब माँ के जिसमें माँ के मंत्र में बीज ना लगता हो। तो माँ काली का जैसे पहला मंत्र है ओम कालिकाय नमः, एक मंत्र तो ये होगा ओम क्रीम कालिकाय नमः। दूसरा मंत्र ये होगा ओम। तीसरा ये है जिससे भाई जिसने पहले साधना कर रखी है तो वो तो उसकी ऊर्जा झेल सकता है, जिसके पास गुरु भी हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। तो ये 3 मंत्र माँ के हो गए। और भोले बाबा का तो तुम्हें करना, ये 3 मंत्र साथ में माँ के जपने हैं। 2 पहले ओम नमः शिवाय की कर ली, 2 भैरव बाबा की लास्ट में कर ली, और बीच में माँ काली की तुम्हें जितनी श्रद्धा हो तुम कर सकते हो। ये मंत्र तुम्हें सुबह भी करने हैं, दोपहर को तुम्हें टाइम मिले दोपहर को भी कर सकते हो इनकी माला, और रात को 9 बजे के बाद तो करना ही करना है ये माला। ठीक है, ये तुम्हारे मंत्र जाप हो गए हैं। और जैसे कि तुम्हारा नियम पालन क्या रहेगा, तुम्हारा अपना गृहस्थी का बेड नहीं है तो उस पर लेट सकते हो, साफ सुथरी चादर वदर बिछा के धो के। और नहीं लेट सकते तो जमीन पे गद्दा डाल के उसके ऊपर चादर डाल के जमीन पे लेट सकते हो। और एक इतना ध्यान रखना कि बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटने हैं, शेविंग नहीं करानी है, और किसी से बातचीत ज्यादा नहीं करनी है। अपनी साधना के दौरान फोन में कुछ उल्टा सीधा नहीं देखना है, बस अपनी साधना पे ध्यान देना। और माँ से हर दिन प्रार्थना करनी है कि माँ हमारे पास सौम्य रूप में आना, हमें अपनी कृपा बरसाना। माँ अपनी कृपा इतनी करना कि जो हमारे घर में दुख दारिद्र कष्ट शरीर में पीड़ा जो भी है माँ उसे खत्म करना। और हम ये 11 दिन की आपकी साधना कर रहे हैं माँ, इसमें हमारे घर से जितनी भी नकारात्मक है, जितनी भी नेगेटिविटी है माँ, जितनी भी किसी ने कोई क्रिया कर रखी है माँ, मतलब कुछ भी है जो तुम्हारा है, देवी पितर बंधे हुए हैं तो माँ हमारे देवी पितरों को खोल लो। हमारी कुल देवी नाराज हैं तो माँ उनको हम जानते नहीं है, उन्हें हमें दर्शन कराओ, उनके हमें कुछ बताओ। जैसे भी तुम्हारे घर की समस्या है ऐसा बोल लेना। और तुम्हारी कुछ भी समस्या नहीं है, तुम माँ की कृपा चाहते हो तो बस माँ से प्रार्थना करना कि माँ हम और कुछ नहीं चाहते, हम आपकी बस कृपा चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे और सदैव माँ आपके चरणों में हमारा ये शीश झुका रहे। ऐसे बस प्रार्थना कर लेना है और ये साधना करनी है। और खाने में तुम 11 दिन तक क्या खा सकते हो, वैसे अपने ये गेहूं के आटे की रोटी ही खा सकते हो। जैसे शाम को सुबह तो अपना फल वल ले लिया, चाय वाय ले ली और माँ के भोग लगा के, ठीक है, उसे अपने आप ग्रहण कर लेना बाद में। और शाम को तुम्हें जैसे खाना खा रहे हो तो उसमें तुम घिया भी बना सकते हो, तोरी भी बना सकते हो, मूंग की दाल बना सकते हो, ठीक है, ये तुम शाम को खा सकते हो। तुम अन्न नहीं खाना चाहते हो, फलहार लेना चाहते हो तो कुट्टू का बना के खा सकते हो, कुछ भी जैसे समा के चावल आते हैं उसको बना के खा सकते हो, नमक के दही के साथ खा सकते हो, ठीक है। और जिसको संकट है, संकट के लिए साधना कर रहे हैं
तो वो थोड़ा सफेद चीज ना खावे, सफेद चीज पे परहेज रखे। जिसको संकट नहीं है वो माँ की कृपा वैसे पूर्ण मतलब चाहते हैं, माँ को खुश करना चाहते हैं, तो वो जैसे भी जिस तरीके से भी खाना चाहे खा सकते हैं। मीठे का व्रत रख सकते हैं, मीठे का रहो, और नमक का चाहे तो नमक का रखो, फलों पे रहना तो फलों पे रखो। पढ़ लेना एक टाइम या शाम के समय। फल जैसे सुबह ले सकते हो, दोपहर को चाय ले सकते हो, और शाम को अपना कुट्टू का बना सकते हो या गेहूं के आटे की रोटी, मतलब जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे खा सकते हो। कोई मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक टाइम भोजन कर सकते हो किसी भी तरीके का। अन्न भी ले सकते हो, फलहार भी ले सकते हो, जैसी तुम्हें तुम्हारे शरीर तुम्हें मतलब झेल सको। भाई जैसी तुम्हारी में एनर्जी है कि माँ हम पे कमजोरी है तो नहीं रह जाएगा, तो तुम वैसे ही खाना बना के सिंपल ही जैसे रोटी बनाते हैं गेहूं की, तो इसी की रोटी अपना खा सकते हो सब्जी के साथ एक टाइम। ठीक है। और लहसुन प्याज खाना नहीं है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। लहसुन प्याज की सब्जी नहीं खानी है। जो खानी है जीरे में छोंक के खानी है, और तिल के तेल में या रिफाइंड में या देसी घी में छोंकनी है, तेल में नहीं छोंकनी है। और जो भैरव बाबा की जोत है वो अखंड जोत चलेगी, और माँ काली की तिलों की चलेगी अखंड। तो ये दोनों जोत 11 दिन तक अखंड जोत चलेगी तुम्हारी। ठीक है। और जैसे माँ के सामने क्या रखना है तुम्हें, एक नारियल रखना है पानी का। ठीक है। उस पे काली चुन्नी रखनी है छोटे वाली, और श्रृंगार का मतलब श्रृंगार रखना है माँ का। ठीक है। वो माँ का श्रृंगार रखोगे उसमें, ये होगा माँ का सामने। कलश भी रख सकते हो, कलश पे जैसे नारियल रख लोगे, माँ का श्रृंगार भी वहीं पे रख दोगे कलश के पास में ही। कलश वो तुम्हारी इच्छा है, कलश रख रहे हो ना रख रहे हो, वैसे कलश रख लो तो और भी अच्छी बात रहेगी। ठीक है। और फिर 11 दिन के बाद जैसे तुम्हारी साधना पूर्ण हो जा, तो तुम क्या करना, जो माँ का नारियल है श्रृंगार है, ठीक है, और जो माँ की दक्षिणा है उसे है ना माँ काली के मंदिर में चढ़ाना हलवा बना के। पहले माँ को भोग लगाना घर पे। ठीक है। और थोड़े से उसमें चने डाल लेना काले उबाल के, वे माँ पे भोग लगा के यहाँ घर पे, और फिर माँ काली के मंदिर में चढ़ा के आ जाना उसको हलवे को। ठीक है। और माँ काली का मंदिर नहीं है कहीं भी तो माँ के भोग लगा कर गाय को दे सकते हो। ठीक है। और जो भैरव का निकाल लोगे, माँ के भोग लगाओगे तो भैरव के भी साथ लगाओगे ना, तो वो उसके कुत्ते का डाल सकते हो। ठीक है। ये तुम कर लेना नियम पालन से अच्छे से। ये साधना तुम्हें पूर्ण फल देने वाली है। ये दिवाली के इन सुनहरे दिन मिले हैं तुम्हें, इन दिवाली के पास में बहुत सी साधनाएं करेंगे बच्चे। और जैसे कि तुम साधना ये तुमने 11 दिन की करी है, कहते हैं कि 11 दिन की हम नहीं कर सकते, तो एक दिन की साधना कर सकते हो तुम दिवाली की रात को। जैसे सब चीज बताइए ना, माँ की अखंड ज्योत दिवाली की रात ही जला सकते हो, और भैरव बाबा के साथ में जोत लगानी है उनकी। ऐसे ऐसे विधि विधान करने हैं, नारियल रखना है रात को ही, श्रृंगार विंगार सब माँ की जैसे भी तुमने जो मैंने 11 दिन की बताई उसे एक दिन में पूर्ण तुम कर सकते हो रात को। विधि यही रहेगी, सेम सामान भी यही रहेगा। ठीक है। और रात के समय करना है, जैसे साधना कर रहे हो तो सारी चीज रात को ही बना लेनी है, भोग प्रसाद सब चीज वो रात को ही भोग लगाना है माँ के, और रात को ही उसको पूर्ण कर देना पूरी उसी रात को, दिवाली की रात को। जो माँ का तुम हलवा बनाओगे, साथ मिठाई का भी भोग लगा सकते हो माँ को। ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। और जैसे तुम दिवाली की रात को कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं बनाओगे खाने में, मतलब भी बहुत से बच्चे कहेंगे कि हम पे हलवा बनाना नहीं आता, हमारे पास कोई बनाने वाली नहीं है, क्योंकि फिर सवाल आते हैं ना बच्चों के, इसलिए तो मैं पहले ही इसलिए बता रही हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, गुलगुले जानते हो ना, अठावड़ी भी कहते हैं उन्हें, माँ की में सात में बनानी है, देसी घी में गुड़ की बनानी है। आटा घोल के पहले तो गुड़ का वो शरबत बना लेना, फिर उसमें आटा घोल के और देसी घी चढ़ा के उनकी 7 अठावड़ी बना के वो माँ को भोग लगा देना रात को अंगारी पे, सारी की सारी में तोड़ तोड़ के। और जो सारी नहीं डाल सको तो उसे थोड़ी थोड़ी डाल दियो उसमें, तो बाकी जो बचेगी उसको गाय को दे दियो। ठीक है। जय माता की जय श्री राम। इन्हें ध्यान से करना बेटा।